बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम देखेंगे सॉलिड क्या है हमारे पास, लिक्विड क्या होती है और गैस क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या है, विच हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। ऐसा मैटर जिसमें डेफिनाइट शेप हो और डेफिनाइट वॉल्यूम हो। The particles that make up the solids are packed close together in relatively fixed positions. सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकी पोजीशंस भी फिक्स्ड होती हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड तो ज़रूर होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़रिए अटैच्ड होते हैं, टुगेदर इकट्ठे होते हैं। गैस स्टेट की बात की जाए तो गैस स्टेट विच हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर शेप, जिसका ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होती है। गैसेस की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या कि ना डेफिनाइट वॉल्यूम है ना डेफिनाइट शेप है, बिकॉज दे आर कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स दैट मूव वेरी रैपिडली। यानी ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनती है जो बहुत तेज़ी से स्पीडली मूव करते हैं। एंड आर एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से काफ़ी स्पेसिस पे होते हैं। जैसे सॉलिड के वॉल्यूम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेसिस बिल्कुल भी नहीं होती, इसी तरह गैसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंसेस पे होती हैं, इनके दरमियान बहुत सी स्पेसेस मौजूद होती हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, ना इनका अपना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होती है। गैस विल एक्सपैंड टू फिल एनी साइज कंटेनर एंड टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। आप गैस को किसी भी कंटेनर में, किसी भी साइज़ के कंटेनर में फिल करें तो वो जो कंटेनर की शेप ही ले लेगी। गैस को किसी भी साइज़ के कंटेनर में फिल करें एंड गैस क्या करेगी, टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर, उसी कंटेनर की शेप ले लेगी। ये देखें यहाँ बताया गया है, फर्स्ट हमारे पास कंटेनर में सॉलिड है, सेकंड में हमारे पास लिक्विड है, थर्ड में हमारे पास गैस है। अगर देखा जाए तो सॉलिड देखें, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, पार्टिकल्स जो हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी सी स्पेसेस हैं, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं। और गैस की देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सॉलिड जो है, अगर सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज होती है, लिक्विड एवेपोरेट होकर गैस में चेंज होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि सॉलिड मेल्ट होती है तो लिक्विड में चेंज होती है, लिक्विड एवेपोरेट होती है तो गैस में चेंज होती है। और हमारे पास जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो ये है कि गैस जो है वो कंडेंस होती है, लिक्विड में चेंज होती है, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन रिएक्शन, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना फ्रीज, कि लिक्विड जब फ्रीज होता है तो सॉलिड में चेंज होता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ मैटर बताई गई हैं कि ऑल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस देखते हैं कैन बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कि प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। कंपोजिशन क्या होगी प्योर सब्सटेंस की, सेम थ्रू आउट, हर तरफ से सेम होगा, थ्रोली जो है वो सेम कंपोजिशन इसकी होगी प्योर सब्सटेंस की, और ये सैम्पल टू सैम्पल वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें एग्जांपल जो हमारे पास आ जाएंगी, वाटर हो गया, शुगर, गोल्ड, एल्युमिनियम, प्योर सब्सटेंस में आ गए कि इनकी कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट एंड डज नॉट वेरी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज़्यादा सब्सटेंस पे कंसिस्ट करता है मिक्सचर, which contain more than one substance. They can vary in composition and properties from sample to sample. ये क्या करता है, कंपोजिशन भी इसकी चेंज होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। इसकी एग्जांपल में आ जाता है शुगर डिज़ोल्व्ड इनटू वाटर। जब
शुगर जो है वाटर में डिज़ोल्व होती है, इसकी कंपोजिशन भी चेंज होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। आगे एग्जांपल है ग्रेनाइट की दी गई है, ब्रास की एग्जांपल दी गई है, चॉकलेट चिप कुकी की दी गई है और एयर की एग्जांपल दी गई है। मिक्सचर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको बोलते हैं, जिसकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट सेम रहती है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब जिसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहे थ्रू आउट। एग्जाम्पल है साल्ट वाटर सोल्यूशन, नमक का पानी, एंड एयर। अब हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर दैट इज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द सैंपल, जो सेम नहीं रहता मिक्सचर थ्रू आउट सैंपल में, उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी है सैंड एंड वाटर, हैवियर सैंड सेटल्स टू द बॉटम। जो रेत होती है वो क्या होती है, हैवियर होती है, तो वो बॉटम में यानी पेंदे के नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है और पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। सोल्यूशन की बात की जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर में देखा जाए, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो मैटर की किसी भी स्टेट में अकर हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस। ठीक है, 4 कंडीशंस बताई गई हैं कि सॉलिड इन लिक्विड में हो सकता है, जिसकी एग्जांपल है कोलेट, लिक्विड इन लिक्विड में हो सकता है एंटी फ्रीज इन अ कार रेडिएटर, गैस इन गैस में हो सकता है, गैस इन गैस क्या है, एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, सॉलिड एंड सॉलिड में हो सकता है, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्रास, ब्रास में क्या है, कॉपर एंड जिंक। ये इन्होंने मिक्सचर की सेपरेशन बताई हुई है, कैसे इन्होंने मिक्सचर की सेपरेशन की हुई है। अगर हम पानी में वाटर और सैंड का मिक्सचर लें और उसमें रेत वगैरह के ज़रात हो या कोई और मिक्सचर भी लें जिसमें प्रेसिपिटेट्स हों, तो हमने क्या करना है, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके इसके अंदर रखना है और हमने पानी को फ़िल्ट्रेट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फ़िल्ट्रेट होता जाएगा और जो भी प्रेसिपिटेट होंगे वो इस फ़िल्टर पेपर पर लग जाएंगे और इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। जो हमारा लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा और जो प्रेसिपिटेट हैं वो फ़िल्टर पेपर पर लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, इसकी समरी बताई हुई है कि मैटर जो है अगर सेपरेट हो जाए तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। कैन इट बी सेपरेटेड, अगर हम इसको सेपरेट कर ले तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, अगर सेपरेट ना हो तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर में क्या आ जाता है, मिक्सचर अगर यूनिफॉर्म हो तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, अगर यूनिफॉर्म ना हो, कंपोजिशन उसकी यूनिफॉर्म ना हो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है एयर, शुगर इन वाटर, स्टेनलेस स्टील। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है ग्रेनाइट, वुड, ब्लड। और दूसरी तरफ प्योर सब्सटेंस का देखा जाए, कैन इट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डनरी केमिकल मीन्स, अगर ये ऑर्डनरी केमिकल मीन्स के ज़रिए डिकम्पोज हो जाए तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, जिसकी एग्जांपल है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज। अगर ये जो है ऑर्डनरी केमिकल मीन्स के ज़रिए डिकम्पोज ना हो सब्सटेंस तो इसकी एग्जांपल है एलिमेंट्स, तो इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल है गोल्ड, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर एटम्स, मैटर के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एटम्स हैं। और एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसके पास सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम्स हों। और एटम की बात की जाए तो ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है विच मेंटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो क्या करता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। ये देखिए हमारे पास जो है एलिमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑन द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये मरकरी लिक्विड बताया हुआ है, सेकंड है पाउडर्ड सल्फर सॉलिड, थर्ड है कॉपर वायर सॉलिड, फोर्थ है आयरन चिप्स सॉलिड और फिफ्थ है एलुमिनियम सॉलिड। ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में है और देयर आर 117 यानी 117 एलिमेंट्स हैं इस टाइम में जो रिकॉर्ड हुए, और पीरियोडिक टेबल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे कंपाउंड की बात, कंपाउंड क्या है हमारे पास, अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स
ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है कंपाउंड जो है। लेकिन जो ये एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। जो सब्सटेंस अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। कंपाउंड की एग्जांपल हमने ली है, वाटर है। वाटर एक कंपाउंड है, किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बनता है। मीथेन है, मीथेन किससे बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। शुगर है, शुगर किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा, इसके कंटेंट्स हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, लिक्विड स्टेट पढ़ा, फिर हमने मिक्सचर पढ़ा, प्योर सब्सटेंस को देखा, मिक्सचर की 2 टाइप्स देखी, एलिमेंट्स को पढ़ा और फिर लास्ट पे हमने कंपाउंड्स को पढ़ा, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।